सच है तो दिखेगा। चाहता है वो है किया, अपनी ही शर्तों पे ये है जिया। ओ जिद्दी है कैसा कैसा ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, जिद्दी है, ये वाकई में दिल ये जिद्दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आत्रेय विश्वास। आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम में। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार संजय लीला भंसाली की बहुचर्चित फिल्म मैरी कॉम पर्दे पर सबके सामने आ ही गई। रिलीज से पहले ही एमसी मैरी कॉम के जीवन पर आधारित प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम का तहे दिल से इंतजार किया जा रहा था और इसका जादू इस कदर चला है कि कई जगहों पर इसे टैक्स फ्री कर दिया गया। कहा जा रहा है कि इस फिल्म से प्रदेश की महिलाओं को इंस्पिरेशन मिलेगी। जहां पर इंस्पिरेशन की बात हो रही हो तो हाउ कुड वी स्टे आउट ऑफ इट, है ना? सो हैव अ लुक। क्या छिपा रहा पीछे? ये लड़की लोगों का खिलौना नहीं है। ये देखो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के आया मोहम्मद अली। कोच सर बोलता है मैं बिल्कुल नेचुरल बॉक्सर अपा, मैं जीत भी रहा हूं। बॉक्सिंग तुम बॉक्सर है? अभी तक तो सिर्फ फाइटर है, लेकिन अगर तुम सिखाएगा तो बॉक्सर भी बन जाएगा। मुन्नाद गए। लाल भाई लड़कियों से नहीं लड़ता। क्यों डरता है क्या? मेरा हाथ का खा के तो देखो, तुम मेरे साथ सेफ है। ध्यान से खेलो चुन्नी जांग, नहीं तो तुम्हारा नाक तोड़ देगा। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। दुनिया बॉक्सर मेरी कॉम को भूल गया है, क्या मेरी कॉम बॉक्सिंग भूल गया है? सो हॉट एंड हैपनिंग प्रियंका इतनी टफ लुक में। फिल्म को देखकर तो लगता है कि प्रियंका ने मेहनत तो बहुत की होगी। जी हाँ, तभी तो पीसी ने अपने ब्लॉग में पोस्ट किया है कि दिल, खून, पसीना और आत्मा, मैंने अपना सब कुछ इस फिल्म को सौंप दिया है। बर्फी फिल्म में चैलेंजिंग रोल प्ले करने के बाद अब मैरी कॉम के किरदार में नजर आई पीसी ने ये साबित कर दिया है कि अगर पीसी अपने जिद पर अड़ जाए तो हर चैलेंजिंग कैरेक्टर को वो बखूबी निभा जाती हैं। आखिर उनका दिल भी तो जिद्दी ही है ना। बस खुद की ही सुनता बातें ये नादानी से है नाते ये हुर्राता आते जाते ये दिल को कहता ये राते ये वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले, हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है। तुम बहुत जिद्दी है। छुपता यहाँ फिर तन्हाइयों से लड़ता यहाँ। जो चाहता है वो है किया, अपनी ही शर्तों पे ये है जिया। ओ जिद्दी है कैसा कैसा ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, जिद्दी है, ये जिद्दी है। तुम बहुत जिद्दी है। तो अब तक
तक तो आपको ये समझ ही आ गया होगा कि ये फिल्म एक ऐसी जिद्दी महिला पर बेस्ड है। ये जिद्दी महिला आखिर कौन है बताएंगे वो आपको, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम जिस जिद्दी महिला के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी जिद की वजह से आज मणिपुर ही नहीं बल्कि भारत का नाम भी वर्ल्ड फेमस हो गया है। पहले तो विश्व में खेल जगत के लोग, खेल प्रेमियों को ही ये नाम पता था, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होते ही गली का बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ हो चुका है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैरी कॉम है कौन और इन्होंने ऐसा क्या किया कि सरकार से लेकर आम लोग भी मैरी कॉम करते थक नहीं रहे हैं। मैरी कॉम ने सन 2001 में प्रथम बार नेशनल विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। अब तक वो 10 राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी हैं। वर्ष 2003 में उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2009 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मैरी कॉम ने कहा है कि इस बार जरूर स्वर्ण जीतकर देश लौटेंगी। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में एक गरीब किसान के परिवार में हुआ था। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के बारे में ये माना जाता है कि आजादी के बाद से ही केंद्र और राज्य सरकारों के लिए वहाँ कानून और व्यवस्था स्थापित करना एक सबसे बड़ी चुनौती रही है। कभी आतंकवाद तो कभी दो गुटों के बीच हिंसा तो कभी प्राकृतिक आपदा ने मणिपुर के विकास और देश के अन्य हिस्सों से जुड़ाव को अलग कर दिया। वहाँ की जब एक महिला विश्व स्तर पर एक ऐसा कारनामा कर जाती है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ पूरे देश को भारी गर्व होता है। इंटरनेशनल लेवल पर चमकने वाली इस टफ बॉक्सर की अपनी जिंदगी भी बेहद टफ रही है। एक गरीब किसान के परिवार में जन्मी मैरी को जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। लोग शुरुआती दौर में उनका मजाक भी बनाते थे। सभी मुझे बहुत छेड़ते थे, लड़के भी बहुत तंग करते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने देश के लिए कुछ करना है। अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी का जरिया बनना है। यहाँ तक कि उनके पिता भी बॉक्सिंग के खिलाफ थे
और उन्हें इस प्रोफेशन में नहीं आने देना चाहते थे। क्या छिपा रहा पीछे? ये लड़की लोगों का खिलौना नहीं है। ये देखो, बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के आया मोहम्मद अली। चल तू पागल हो गया। बिल्कुल मैं बहुत अच्छा बॉक्सर। कोच सर बोलता है मैं बिल्कुल नेचुरल बॉक्सर। अपा मैं जीत भी रहा हूं। बॉक्सिंग मैं अपनी बेटी को बॉक्सिंग में नहीं भेजना चाहता था। हमारी बिरादरी में लड़कियां ये सब नहीं करती हैं। मैं उसे कैसे जाने देता। बॉक्सिंग में मैंने सुना है लोगों का चेहरा बिगड़ जाता है। ये लड़की है, अगर कुछ हो जाता तो इससे शादी कौन करता। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां, सुकून मिला, सुकून मिला। जब से जुड़ा तुझसे जिया, चैनो करार दिल को मिला। जब भी रहूं संग तेरे, भूलूं हर गम शिकवा गिला। तेरे इश्क का ही नशा है, मेरी रूह तक में बसा है। तूने आंखों से जो छुआ, सुकून मिला, मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तो ये जिद्दी दिल और क्या कुछ करता है, मैरी कॉम से रिलेटेड ढेर सारी और बातें होंगी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज भी थिंकिंग आम परिवारों की है कि लोग बेटियों को घर से बाहर बॉक्सिंग के लिए नहीं भेजना चाहते। गरीब किसान के परिवार में पैदा हुई मैरी को हमेशा ही किल्लतों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उनके नेवर से डाई एटीट्यूड ने उन्हें हमेशा कामयाबी दिलाई। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर मैरी के सक्सेस के पीछे किसका हाथ था? उनके पिता का, उनके भाई का, या फिर कोई और? आइए देखें। साल 2005 में मैरी कॉम की शादी के ओनलर कॉम से हुई और 2006 में मैरी कॉम जुड़वा बेटों की मां बनी। इसके बाद तो
तो लोगों को लगा मानो मैरी कॉम अब आम लड़कियों की तरह ही अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगी और उनका सपना सपना रह जाएगा। मैरी कॉम करीब 2 साल तक रिंग से दूर रही, लेकिन उनका प्यार बॉक्सिंग के लिए कम नहीं हुआ, क्योंकि इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैरी ने अपने सपने को हासिल ही नहीं किया, बल्कि बखूबी किया, क्योंकि उनकी सफलता के पीछे एक नहीं, 2 नहीं, 3 पुरुषों का हाथ था, उनके पति और उनके 2 बच्चों का। उन्होंने साल 2008 और 2010 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फिर से गोल्ड मेडल जीतकर बॉक्सिंग के प्रति अपने प्यार को दिखा दिया। पर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। अपने बच्चों और अपने पति को छोड़कर मैरी पिछले कुछ सालों से साल के 300 दिन नेशनल कैंप में बिताती हैं। मैरी जब भी टूर्नामेंट्स और कैंप्स के लिए ट्रैवल करती हैं, तब ओनर ही घर और बच्चों को अकेले संभालते हैं और इन्हें खेलने भेज देते हैं। वैसे भी बॉक्सर्स को फिजिकल और मेंटल दोनों ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत होती है, और ऐसे में मैरी इमोशंस को संभालती हुई अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों और शरारतों को बहुत मिस करती हैं। एक माँ के लिए आखिर उन्हें इस उम्र में बढ़ते हुए देखने का अलग ही सुकून होता है, और ऐसे में ओनर बच्चों की छोटी मोटी बीमारी की बातें उनसे छिपा लेते हैं ताकि उनकी ट्रेनिंग पर इफेक्ट ना पड़े। तभी एक बात सामने आई कि बच्चे के हार्ट में होल है और उसे तुरंत ऑपरेट करना होगा। मैरी के लिए ये सबसे इमोशनल मोमेंट था। जब चंडीगढ़ में उनके 3.5 साल के बेटे की कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हो रही थी और वो चीन में एशिया कप खेल रही थी। वहाँ गोल्ड जीतने के बाद जब चंडीगढ़ पहुंची तो उनका बेटा आईसीयू में ही था। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। बॉक्सिंग से प्यार सिर्फ मणिपुर को ही नहीं बल्कि झारखंड को भी बहुत है। बॉक्सिंग का जिक्र हो और झारखंड की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज अरुणा मिश्रा का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। अरुणा को ट्रेनिंग टाटा ने दी थी। आज भारत में झारखंड मणिपुर के बाद दूसरा बड़ा गढ़ माना जाता है, तभी तो यहाँ की लड़कियों में बॉक्सिंग को लेकर गर्मजोशी कुछ कम नहीं है। तो चलते चलते हमारे इस प्रोग्राम पर नजर डालते हैं उनकी इसी गर्मजोशी पर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय। हमने देखा है कि वो बहुत स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुंची हैं और उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए और बहुत सारी मेहनत भी की है, एंड वो हम लोग के लिए इंस्पिरेशन है, स्पेशली वुमेन्स एथलीट्स के लिए। ऐसी इंटरनेशनल जब रेसलर हमारे साथ है तो ये हम लोग के लिए एक अच्छी इंस्पिरेशन है कि उनको देख के हम लोग कुछ सीखें और खुद सेल्फ डिफेंस अपने अंदर का ये भावना अपने अंदर लाए। बॉक्सिंग में हम लोग हमेशा से ये देखते आ रहे हैं कि जो मेल रहते हैं वो लोग हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन मेरी कॉम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो ये शो करती है कि फीमेल किसी भी फील्ड में कम नहीं है। वक्त में भी हम न खोए हौसला, दिल के साथ चलने का यूं कर ले फैसला। मिट्टी हम जो चूमे
खुश है, जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना आज है, शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे ये सारा जहां। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। हो अब्र से इरादे हो, कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। देश ये सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है, तू घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह। अर्श की उड़ाने लगानी है, इन हवाओं का रुख बदलना आज है, देश ये इबादत हमारी है, दे तू ये आज सबको बता। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। चाहता है वो है किया, अपनी ही शर्तों पे ये है जिया। ओ जिद्दी है कैसा कैसा ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, जिद्दी है, ये जिद्दी है। न्यूज़ 11 सच है तो